अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा डील को लेकर अब तक हमास ने सहमति नहीं जताई है, बल्कि हमास इन शर्तों में संशोधन की मांग कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए 20 पॉइंट की एक डील पेश की। इस योजना पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सहमति जताई है, तो वहीं अब सूत्रों के मुताबिक हमास का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना को स्वीकार करने से पहले उसमें हम संशोधन की मांग करेंगे। द गार्जियन के मुताबिक विश्लेषकों और हमास के करीब के सूत्रों का कहना है कि हमास डोनाल्ड ट्रंप के गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव में कुछ अहम बदलाव की मांग करेंगे, लेकिन संभावित रूप से आने वाले दिनों में वो इस योजना को नई बातचीत की नींव के तौर पर स्वीकार कर सकता है। ट्रंप ने हमास को समय सीमा दी है। ट्रंप ने इस योजना को लेकर मंगलवार से 3 या 4 दिन की समय सीमा दी है, यानी हमास को उनके 20 पॉइंट वाले प्रस्ताव का जवाब 3 से 4 दिन में देना होगा। साथ ही ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ तो नरक की कीमत चुकानी पड़ेगी। काहिरा में रहने वाले गाजा के राजनीतिक विशेषज्ञ मखाइमर अबू सादा ने यह कहा है कि अब हमास के पास 2 बुरे विकल्पों में से चुनने जैसा हाल है, खराब और सबसे खराब। अबू सादा के अनुसार अगर हमास ना कहेंगे, जैसा कि ट्रंप ने चेतावनी दी है, तो यह अच्छा नहीं होगा और इससे इजराइल को वो करने का मौका मिल सकता है जो वो युद्ध खत्म करने के लिए चाहेगा। इसलिए वो कहेंगे हाँ, पर हमें ये शर्तें चाहिए। तो इसी के साथ ही आपको बता दें कि दोहा में बातचीत जारी है। सूत्रों के मुताबिक अरब के मध्यस्थ मित्र कतर और तुर्की इस समय दोहा में हमास नेताओं के साथ इस योजना पर सार्थक बातचीत कर रही हैं, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पेश किया था। किन किन शर्तों पर संशोधन की मांग हो रही है, इस पर भी विचार करते हैं। आपको विस्तार से बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट में एक पॉइंट ऐसा भी है जिसमें कहा गया कि हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे। अब इसी पॉइंट पर हमास संशोधन की मांग कर रहा है। सूत्रों के अनुसार हमास की ओर से सुझाए गए बदलावों का मकसद उन शर्तों को नरम करना है जिन्हें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरी समय में जोड़ा था, खासकर गाजा से इजराइल की वापसी। हमास के निशस्त्रीकरण को लेकर हमास संशोधन की मांग कर सकता है। अमेरिका प्रस्ताव में हमास को 72 घंटे के अंदर सभी बंधकों को रिहा करने, हथियार जोड़ने और गाजा की शासन व्यवस्था में भविष्य में कोई भूमिका न निभाने की शर्त रखी गई है। इसके बदले युद्ध समाप्त हो जाएगा और इजरायली सेना धीरे धीरे गाजा से बाहर निकलेगी, जिसकी जगह एक अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात होगा। लेकिन अमेरिका क्या इन शर्तों के बदले कुछ बदलाव करेगा, इस पर भी विचार करना बेहद जरूरी है। हालांकि आपको बता दें, जहां अभी तक सामने जो कुछ आया है कि हमास राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बदलाव की शर्तें रख सकता है, वहीं दूसरी तरफ अभी यह साफ नहीं है कि अमेरिका हमास की ओर से सुझाए गए बदलावों पर चर्चा करने को तैयार होगा या नहीं। क्योंकि पिछली बार जब हमास ने हाँ कहा लेकिन कहते हुए संशोधन सुझाए थे, तब अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने उन पर चर्चा से इनकार कर दिया था और अमेरिकी वार्ताकारों को दोहा से वापस बुला लिया। इसके बाद इजराइल ने भी यही कदम उठाया था। फिर भी हमास को मिस्र और कतर जैसे अरब मध्यस्थों का समर्थन मिलता दिख रहा है। हाल के दिनों में इन दोनों देशों के नेताओं ने संकेत दिया कि अमेरिकी प्रस्ताव में कुछ बदलाव की जरूरत है। इसके बावजूद मिस्र और फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने गुरुवार को अलग अलग बयान देते हुए हमास से योजना को स्वीकार करने की अपील की। सऊदी अरब में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारो ने कहा कि फिलिस्तीनियों को जिस तबाही का सामना करना पड़ा है उसके लिए हमास बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाता है। वो हार चुका है, अब उसे सरेंडर स्वीकार करना ही होगा। गाजा डील में वो 20 पॉइंट क्या हैं? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के तहत हमास को युद्ध विराम लागू होने के 72 घंटे के अंदर सभी बचे हुए इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा। इसके साथ ही इसमें इजराइल से 1000 से अधिक फिलिस्तीन कैदियों को रिहा करने की शर्त है, जिनमें से कई उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। योजना ये भी कहती है कि इजरायली सेना धीरे धीरे गाजा की सीमा के चारों ओर एक बफर जोन तक पीछे हटेगी। हमास के लिए कैदियों की रिहाई एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से हथियार छोड़ने की मांग उसके लिए एक रेड लाइन यानी अस्वीकार्य शर्त बनी हुई है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब हमास ने दक्षिण इजराइल पर हमला किया। उस हमले में 1200 लोग मारे गए और लगभग 250 बंधक बना लिए गए थे। इसके जवाब में इजराइल के हमलों ने अब तक गाजा में 66,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। गाजा का बड़ा हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका है और कई आबादी को अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। तो ये अब तक की
जो अपडेट है कि हमास जो है अभी तक राजी नहीं हुआ है ट्रंप की शर्तों पर, ट्रंप के सीजफायर प्लान पर हमास अभी तक राजी नहीं हो सका है। तो कौन कौन सी शर्तें रखी हैं जिस पर हमने विचार से चर्चा की है, फिलहाल अब देखना होगा कि क्या शर्तें स्वीकार होती हैं या नहीं, या फिर ट्रंप अपने इस शर्त में कोई बदलाव करेंगे।